हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आपके सामने हूँ एक बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर, जो कि है आपके 10th क्लास से। ठीक है, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसका जो यूज़ है वो हमारी डेली लाइफ में है। इसके यूज़ से हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें कब यूटिलाइज़ करना है, उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या उसका किसी एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, या हमारे एनवायरनमेंट में किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो टॉपिक का नाम क्या है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब देखो, जनरल सी चीज़ है कि अगर जब हम एसिड का नाम सुनते हैं तो हमें जो सबसे पहला एसिड याद आता है दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सभी लोग जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको भी सभी लोग जानते हैं। और भी कई तरीके के एसिड्स होते हैं, लेकिन जिनका पीएच जो लेवल होता है, जो सबसे ज़्यादा कम होता है, वो जो आते हैं वो हैं एसिड, HCl एंड H2SO4। अब मैं रुक क्यों गई बीच में बोलते बोलते, क्योंकि अभी तो मैंने आपको पीएच बताया ही नहीं कि वो होता क्या है। तो उसको तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक पे आते हैं। ठीक है, सो बेसिक समझो कि अगर मैंने आपके सामने कुछ चीज़ रखी है और वो एडिबल है, जिसको आप खा सकते हो, और मैं आपसे बोलूं कि आप इसको टेस्ट करके मुझे ये बताओ कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है, तो सबसे पहले जो टेस्ट में फ़र्क आता है वो ये है कि एसिड जितने भी होते हैं दे आर ऑफ सोर टेस्ट और बिटर टेस्ट के बेसिस होते हैं। ठीक है, सो आप कैसे ध्यान रखोगे? B फॉर बेस एंड B फॉर बिटर। सो बिटर टेस्ट जो होता है वो बेसिस का होता है, और एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सोर या फिर खट्टा। सो सोर मतलब होता है खट्टा और बिटर मतलब होता है कड़वा। अब दूसरी तरफ आपको सॉल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो सॉल्ट्स क्या हो जाएंगे? एसिड और बेस का जब कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो फॉर्म करते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, और सॉल्ट्स का टेस्ट आपको नॉर्मली मालूम है कि नमकीन होता है। ठीक है, हमने खाया हुआ है। कौन सा सॉल्ट खाते हैं हम? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, NaCl जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ एसिड HCl एंड बेस NaOH, दोनों को कंबाइन करते हैं तब NaCl बनेगा। इसको तो हम आगे चलकर पढ़ लेंगे। अभी हमें क्या समझना है कि किसी भी चीज़ में अगर खट्टा टेस्ट आ रहा है तो वो एसिड है, और कोई भी चीज़ अगर उसमें कड़वा टेस्ट आ रहा है थोड़ा, तो वो क्या हो जाएगा? बेस। ठीक, अब एसिड के मैं आपसे एग्जांपल पूछूं तो आपकी डे टू डे लाइफ में, मतलब गर्मी जो चल रही है यहाँ पर, तो अभी जो मौसम है दही का, राइट, हर कोई चाहता है कि दही खा लें, शिकंजी पी लें नींबू की। ठीक है, खट्टी ही होती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नींबू जो है वो खट्टा है, उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो हमारा दही है वो भी खट्टा होता है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही टमाटर खाओगे तो उसमें भी एक अलग तरीके का एसिड प्रेजेंट होगा। इमली खाओगे उसमें अलग एसिड प्रेजेंट होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि खट्टे हैं तो सारे के सारे एसिड सेम है, नहीं, ये सारे एसिड डिफरेंट होते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि ये खट्टे होते हैं। ठीक है ना, तो इनसे हम पहचान जाते हैं कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो कैसी है, वो एसिड है। ठीक, अब आपके जो NCERT है उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को एसिडिटी हुई है। एसिडिटी मतलब आपको मालूम है, खाना खाने के बाद हमको जो हार्ट बर्न होता है, जो जलन होने लगती है कभी कभी, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिटी, या जनरल लैंग्वेज में बोलें तो हार्ट बर्न। ठीक है, जलन। तो अगर ये किसी को हो रही है, हम अपने घर में ज़्यादातर सुनते हैं अपनी मम्मी से, पापा से, दादी, नानी जो थोड़े बड़े हो गए उन लोगों से कि जलन हो रही है। अब जलन क्यों हो रही है? ये समझो कि हमारा जो स्टमक है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, या किसी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या होगा? उसका इफ़ेक्ट इतना होता है कि वो आपके ये जो ईसोफेगस है, जो फूड पाइप है, यहाँ पर जलन करने लगता है। ठीक है, अब इस एसिड को न्यूट्रलाइज़ किस तरह से किया जाएगा? इस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा बेस। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं कि विनेगर ले लो। विनेगर एक एसिड है जो कि एसिटिक एसिड जिसमें प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद आप लेमन ले लो जिसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर आप दही ले लो जिसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, और एक आप सोडा ले लो।
राइट। सोडा क्या होता है, सोडा के अंदर बेस प्रेजेंट होता है। अब इससे पूछा गया है आपको कि आप कौन सी चीज़ ऐसी यूज़ करोगे जो कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे या एसिड की एसिडिटी को कम कर दे, ठीक है ना। तो एसिड की एसिडिटी कम करने के लिए आपको यूज़ क्या करना पड़ेगा, बेस, ठीक है। एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए आपको बेस ही यूज़ करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसे एग्जाम्पल जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है, अगर वो आप चूज़ करते हो, आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एसिडिटी कम करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या चूज़ करना है, यू हैव टू चूज़ बेस ओनली, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या पिएंगे, सोडा। तो समझ में आया। ऐसा नहीं है कि एसिड है तो आप उसमें और एसिड मिला दो तो और उसकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाए, नहीं, है ना। हमें न्यूट्रलाइज करना है। सो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करेंगे, ओके। दूसरा बेस, अगर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है, सो हमें पपाया खाना चाहिए। जो पपाया होता है उसमें भी बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो एसिडिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये तो नॉर्मल सी चीज़ हो गई कि जो आप टेस्ट, टंग से जो टेस्ट करते हो उससे आप बता सकते हो कि कौन सी चीज़ एसिड है या बेस है। बट अगर लेबोरेटरीज़ में ऐसी सारी चीज़ें जो रिएजेंट बॉटल्स में फिल होकर रखी होती हैं, वहाँ पर तो जाकर आप टेस्ट नहीं करोगे ना, वहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा टेस्ट, TEST, ठीक है। ये टेस्ट किस तरह से होता है, सबसे पहला होगा लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट, ठीक है। अब आप ये समझो कि जो लिटमस पेपर होता है उसके दो कलर्स होते हैं, वन इज़ रेड एंड अनदर वन इज़ ब्लू, ओके। अब ये ध्यान रखो यहाँ पर कि जो ब्लू कलर आया है, B फॉर ब्लू एंड B फॉर बेस। सो जो भी बेस रहेगा उसके लिए लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो ब्लू रहेगा। और रेड इज़ डेंजरस, सो डेंजरस क्या हो सकते हैं, डेंजरस यहाँ पे मैं डेंजर वाला यह सिंबल बना देती हूँ। डेंजरस क्या हो सकते हैं बताओ, डेंजरस क्या होंगे, एसिड्स, है ना। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जितने एसिड्स डेंजरस हो सकते हैं उतने ही बेस भी डेंजरस होते हैं। आप ये मत सोचना कि कोई चीज़ बेस है तो वो उतना डेंजरस नहीं हो सकता, वो उतना ही हार्मफुल होगा जितना कि एसिड हार्मफुल हो सकता है। बट एक दिमाग में ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट फिट हो गया है कि एसिड है, या आपने कभी कोई मूवीज़ देखी होंगी, जैसे छपाक मूवी है उसमें एसिड अटैक किया गया है, एसिड सर्वाइवर्स के बारे में सुना होगा। तो एक दिमाग में ये कॉन्सेप्ट हमारे बैठ चुका है कि एसिड्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। सो एसिड्स एंड बेसिस बोथ आर डेंजरस, समझ गए। सो दोनों को ही जब आप लेबोरेटरीज में जाओगे, वर्क करोगे, तो टीचर्स जब सामने रहते हैं तो उन्हीं के प्रेजेंस में आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करना है और जो वो प्रिकॉशंस बताते हैं वो आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो लिटमस पेपर, एक कैसा लिटमस पेपर होगा, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। अगर इस लिटमस पेपर को एसिड में डिप करोगे, जैसे ये मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एसिड, ठीक है। अब एसिड में अगर रेड लिटमस पेपर आप इसमें डिप कर रहे हो, ये ऐसे स्ट्रिप रहती है बनी हुई, तो एसिड में ये रेड ही रहेगा, समझ गए। लेकिन क्या होगा अगर ब्लू को आप इसमें डिप करोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू रेड। समझ में आई बात, मतलब क्या हुआ, एसिड्स कैन कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। जब भी तो पता चलेगा, अगर आपके पास रेड है, रेड को इसमें डिप किया वो रेड ही रहेगा, समझ में आया। लेकिन अगर ब्लू को आप एसिड में डिप कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू रेड। ऐसा ही सेम किसके साथ होगा, बेस के साथ। यहाँ पर आपने बेस ले लिया और बेस में आप क्या डिप कर रहे हो, ब्लू लिटमस, ठीक है। ब्लू लिटमस को इसमें डालोगे तो ये ब्लू ही रहेगा। लेकिन अगर आपने रेड लिटमस पेपर लेकर आए और इसमें डिप किया तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो बेसिस होते हैं उसमें जो रेड लिटमस पेपर है इट टर्न्स टू ब्लू, ठीक। अब यहाँ एक टेबल बना देती हूँ जो आपको नोट करने में आसानी हो जाएगी। किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे रेड और यहाँ लिखेंगे ब्लू, ठीक है। और इधर हम यहाँ बनाएंगे एसिड और यहाँ बना देंगे बेस, ठीक है। तो एसिड रेड लिटमस पेपर के साथ
हमारा लिटमस पेपर रेड ही रहेगा। लेकिन अगर एसिड में ब्लू लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर के लिए लिखा है, एल पे लिख देती हूँ, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू रेड। ओके, बेसिस के साथ अगर रेड को डिप करोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू, एंड ब्लू को डिप करोगे तो इट विल रिमेन ब्लू ओनली। क्लियर, इतना समझ में आ गया? ठीक है। सो लिटमस पेपर क्या हुआ, लिटमस पेपर इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ, आप लोग बाइक चलाते हो, आपने देखा होगा कि आपको कहीं टर्न हो रहा है तो आप इंडिकेट्स करते हो। किस तरह से इंडिकेट करते हो, इंडिकेटर के थ्रू। ठीक है, सो इंडिकेटर जब जलता है, ऑन होता है, तो हमें समझ में आने लगता है कि किसी को लेफ़्ट टर्न करना है या राइट टर्न करना है, तो इंडिकेट कर दिया ना आपने सामने वाले को कि आप क्या करने वाले हो। इसी तरीके से यहाँ पर जो इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ लिटमस पेपर। सो लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, रेड एंड ब्लू। रेड जो है वो एसिड में रेड ही रहेगा, बट ब्लू में सॉरी बेस में इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू, राइट। ब्लू लिटमस पेपर जो है वो अपने बेस में तो ब्लू ही रहेगा, बट एसिड में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू रेड। क्लियर? ओके। क्या होता है बार बार ऐसे रेड ब्लू बोलने में मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया कि कहाँ जा रही हूँ मैं, लेकिन हाँ मैं सही पहुँची हूँ कि जो रेड है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ब्लू है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट हो जाएगा वो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, रेड कब कन्वर्ट हो रहा है, रेड में ही रहेगा एसिड में, लेकिन बेस में जैसे ही रेड लिटमस पेपर को डालोगे इट विल टर्न्स टू ब्लू। ब्लू को अगर एसिड में डाला तो इट विल टर्न्स टू रेड, एंड इफ इट इज एडेड टू द बेस देन इट विल टर्न इनटू ब्लू। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमें इसमें, अब दूसरा इंडिकेटर देखना है। ये जो इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम कौन से इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, अब दूसरा जो इंडिकेटर होता है वो होता है फिनोफ्थैलीन। इसको रब कर दें, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको नोट कर लो है ना फटाफट, फिर मैं इसको रब करती हूँ। हाँ जी, तो ये रब हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो इंडिकेटर है वो है फिनोफ्थैलीन। फिनोफ्थैलीन, ठीक है। फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर जो होता है, आप क्या देखोगे, इसकी एक बॉटल आती है आपकी लेबोरेटरी में रखी होगी, वाइट कलर की बॉटल होती है, और ये भी कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और ये जो फिनोफ्थैलीन होता है ये भी कौन सा इंडिकेटर होता है, एसिड बेस इंडिकेटर होता है। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर, समझ गए। अब एसिड बेस इंडिकेटर में क्या आप इससे इंडिकेट करवा सकते हो, प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, आप इसको बेस में ऐड करते हो तो बेस में तो ये न्यूट्रली रहता है, ये कोई कलर नहीं देगा, लेकिन जब आप इसको एसिड में ऐड करते हो तो ये आपको कलर देता है पिंक, राइट। और यहाँ पे कलर कैसा होता है, यहाँ पर ये नो कलर, मतलब कोई भी कलर अपीयर नहीं करेगा। ठीक है, कोई कलर में चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको एसिड में ऐड कर देते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल कन्वर्ट इनटू पिंक। ठीक, फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर जो यूज़ किया जाता है वो एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, एसिड और बेस के बीच में टाइट्रेट यानी रिएक्शन करवाते हो। आपने एक एसिड लिया हुआ है, उसमें बेस ऐड करते जा रहे हो और उसमें फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर डाला हुआ है, बेस लिया है, उसमें फिनोफ्थैलीन इंडिकेटर है और एसिड ऐड करते जा रहे हो। धीरे धीरे क्या होगा कि एसिड की जो क्वांटिटी है जब बढ़ जाएगी, यानी सारा एसिड बेस आपस में रिएक्शन होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और एसिड आपने और ऐड किया, वो जैसे ही बढ़ गया तो जैसे ही एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हुई एज़ कम्पेयर टू बेस, तो ये फ़ौरन से कौन सा कलर दे देगा, इट विल गिव यू पिंक कलर। सो इंडिकेट कर देगा कि भाई रिएक्शन ओवर हो गया है, मेरे पास और बेस नहीं बचा रिएक्शन करवाने के लिए, अब आपको क्या कर देना है, अब आपको ये रिएक्शन स्टॉप कर देना है। ठीक है ना। इसी तरीके से एक और इंडिकेटर होता है, उसको हम बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, कौन सा होता है, मिथाइल ऑरेंज। सो मिथाइल ऑरेंज जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये खुद में ही ऑरेंज या येलो कलर में होता है। ठीक है, हम इसको ऑरेंज ही लिख देते हैं, लाइट सा ऑरेंज कलर होता है जो येलो में अपीयर होता है।
अब देखो बेस के साथ तो ये येलोइश कलर देगा, येलो या ऑरेंज, और ये एसिड के साथ कैसा हो जाता है, डार्क ऑरेंज, जिसको मैं हल्का सा रेडिश कलर में बोल सकती हूँ कि रेडिश कलर ये दे देता है, या हल्का डार्क ऑरेंज कलर दे देता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं डार्क ऑरेंज, ठीक है। सो इन दोनों कलर को आप ध्यान रखोगे, बेस के साथ तो ये येलो ही रहेगा, हल्का हल्का सा कलर देगा, लेकिन जैसे ही एसिड में आप इसको ऐड करोगे। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि फिनोल्फ्थैलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों ही लिक्विड होते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और इनका ड्रॉप वाइज आप 1-2 ड्रॉप ऐड करते हो, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप मिथाइल ऑरेंज को एसिड में ऐड करोगे, सो ये आपको दे देगा रेडिश कलर, और बेस में ऐड करते हो तो ये कौन सा कलर दे देता है, येलो कलर, ठीक है। ऐसे ही बेस में अगर एसिड को ऐड करते जाओगे तो मैंने आपको बताया कि एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूट्रलाइज होते जाते हैं। तो जब तक बेस रहेगा, जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे, जब तक सांस चलेगी, क्या है ऐसा कुछ डायलॉग है ना, तो बेस जब तक रहेगा जब तक यहाँ पे कलर येलो रहेगा। फिर एसिड ऐड करते करते सॉल्ट बनता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा बेस खत्म हो गया, अब एसिड आपने ज़्यादा ऐड जैसे ही किया तो यहाँ पे कलर कौन सा दे देगा, डार्क ऑरेंज कलर, ठीक। अब इसके अलावा और कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, मैंने आपको बोला कि इंडिकेटर्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल और दूसरा होता है सिंथेटिक, ठीक है। अब देखो तुम्हें समझ में आया कि सिंथेटिक जो बोले मैंने, उसमें आप किसका नाम ले सकते हो, फिनोल्फ्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन, वो भी इसमें आ जाएगा। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ किसके बारे में, नेचुरल। सो नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होंगे, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर्स है, रेड कैबेज ये भी नेचुरल इंडिकेटर है, देन चाइना रोज जिसको हम हिबिस्कस बोलते हैं ये भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक को तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि टर्मरिक जैसे हल्दी है ना, हल्दी अगर हमारे कपड़ों पे लग गई है, गिर गए हमारे कपड़ों पे हल्दी, खाना खाते टाइम हमारे कपड़ों से लग गया है, उसकी ग्रेवी गिर गई है, तो जब आप वॉश करते हो ना साबुन से तो क्या होता है, साबुन में बेस होता है, ध्यान रखना। तो ये जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इट विल गिव रेड कलर, देखा है आपने। सो रेड कलर हो जाएगा, वो इंडिकेट करेगा कि भाई बेस के साथ रिएक्शन हो चुका है। और जैसे ही आप उसको ज़्यादा वॉश करते हो और उसको उस कपड़े को आप सुखा लेते हो तो वो जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है ना। सो हमने क्या पढ़ लिया अभी, एसिड और बेसिस को पहचानने के लिए। देखो सॉल्ट्स के साथ इनको ऐड करोगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, राइट। सॉल्ट्स के साथ अगर हम इंडिकेटर्स को ऐड करेंगे तो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, हमें रिएक्शन किसके साथ मिलेगा, ओनली विद एसिड एंड बेस। सो इंडिकेटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। और इसको आप कैसे कंफर्म करोगे, मैंने आपको क्या बताया कि अगर फिनोल्फ्थैलीन यूज़ कर रहे हो, देखो जहाँ भी डर वाली चीज़ होती है, मैंने आपको बोला एसिड डेंजरस है, डर वाली कोई भी चीज़ अगर कहीं पर आ रही है तो वहाँ पर कौन सा कलर अपीयर हो रहा है, रेड, और रेड से मिलते जुलते कलर, ठीक है ना। तो फिनोल्फ्थैलीन भी कौन सा कलर दे रहा है, डार्क पिंक कलर देगा, रेड से मिलता जुलता, ठीक है। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज ये कौन सा कलर देगा, ये भी रेड कलर देगा, ठीक है। ऐसे ही ब्लू लिटमस पेपर ये भी अगर एसिड के साथ जाएगा तो कौन सा कलर देगा, रेड। तो समझ लो कि रेड कलर जहाँ अपीयर हो रहा है दैट इज़ फॉर एसिड, ठीक है। ब्लू कलर अपीयर होता है वो किसके लिए होता है, मैंने आपको बताया बी से याद रखो, बी ब्लू एंड बेस, ठीक है। सो बेसिस अगर है तो वो आपको कौन सा कलर देगा, ब्लू। फिनोल्फ्थैलीन कोई कलर नहीं देगा एंड मिथाइल ऑरेंज विल गिव यू येलो कलर, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद एक जो मैंने वर्ड बोला लिटमस सोल्यूशन, लिटमस सोल्यूशन के अलावा एक और आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। वैसे आप देखो कि लिटमस सोल्यूशन जो है ना, लिटमस सोल्यूशन पर्पल कलर का होता है, राइट। एसिड के साथ उसको आप मिलाओगे वो अपना कलर चेंज कर लेगा और बेस के साथ वो सेम पर्पल कलर में ही रहेगा। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आपको अलग अलग शेड्स दे देते हैं कलर के, ठीक है ना। जैसे कोई भी चीज़ न्यूट्रल है, जो सॉल्ट बना है वो न्यूट्रल होता है, तो सॉल्ट जब न्यूट्रल होगा तो यूनिवर्सल इंडिकेटर विल गिव यू ग्रीन कलर, राइट। इसी तरीके से एसिड में ये आपको कौन सा कलर देता है, रेड कलर, और
दूसरी जगह अगर बेस होगा तो ये आपको दे देगा ब्लू कलर या फिर पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर में चला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक एक्टिविटी के बारे में बताने वाली हूँ। देखो ये कौन से पेज नंबर पे दिया है, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 18, है ना। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो एक्टिविटी 2.1 है आपका, जिसमें दिया हुआ है कि आपको H2SO4 लेना है, एसिटिक एसिड लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और अब इसमें आपको ड्रॉप वाइज इंडिकेटर ऐड करना है, फिनोफ्थैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। कलर बताना है कौन सा है, बता दो ज़रा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ें दी हैं आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, CH3COOH एसिटिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों अब क्या समझना है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं इनको देखकर पहचानना है कि कौन सी चीज़ एसिड हो सकती है और कौन सा बेस। तो देखो जहाँ पर तुम्हें OH दिखाई दे रहा है, दिस इज बेस, ठीक है। इसके OH को नहीं, देखो यहाँ है COOH, ठीक है, ये चीज़ अलग है। OH जहाँ आएगा वो बेस है। ये क्या हो गया, ये भी OH है, दिस इज ऑल्सो बेस, ठीक। अब यहाँ क्या होता है, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इनको पहले देखो कि जो बेस होते हैं दे रिलीजेस OH आयन, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये जो है एसिटिक एसिड, इसमें देखो क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्या रिलीज किया इसने, ये OH रिलीज नहीं करता, इट रिलीजेस हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड HSO4, क्योंकि यहाँ पे क्या है H2, सो ये क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव, ठीक है। HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, KOH K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे मालूम है मेरे बच्चे इतने समझदार तो हैं, इतने इंटेलिजेंट तो हैं ही कि अब उन्हें समझ में आएगा कि अगर मैंने बोला है कि OH रिलीज हो रहा है तो बेस है, तो क्या रिलीज होने पर आपको एसिड समझ में आएगा, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन, प्रोटॉन जिसको हम बोलते हैं, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज प्रोटॉन। सो प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयन जब रिलीज हो रहा है तो वो हो जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाइड्रोक्साइड आयन जब रिलीज होता है तो वो होता है बेस, और प्रोटॉन रिलीज होता है तो वो होता है एसिड। समझ गए। सो कोई भी चीज़ आपको फॉर्मूला के साथ दिया हुआ है, केमिकल फार्मूला दिया है, तो पहचानना कैसे है, पहचानेंगे हम ऐसे कि अगर वो OH रिलीज़ करता है तो इट इज़ बेस, और अगर वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करता है तो इट इज़ एसिड। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन बोला जाता है। सो ऑल एसिड रिलीजेस इट्स प्रोटॉन, ठीक है। सो प्रोटॉन रिलीज़ करने पर वो अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं, और उसी की वजह से, इसी प्रोटॉन की वजह से उनका जो नेचर है वो एसिडिक शो होगा। इसी बेस की वजह से, OH की वजह से जो नेचर है वो बेस शो होगा। अब ये समझो कि एसिड जब रखा होता है ना, सो वो अपनी एसिडिटी कब शो करेगा, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। ध्यान रखो, बेस जो है वो अपनी बेसिसिटी कब शो करेगा, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। सो पानी के साथ अगर इनका कनेक्शन होता है तो ये अपनी एसिडिटी और बेसिक नेचर को भरपूर तरीके से शो करते हैं, क्योंकि पानी में जाकर ये क्या हो जाता है, पानी में जाकर ये टूट जाते हैं, और टूटते ही अपने OH नेगेटिव और H पॉजिटिव को रिलीज़ करने लगते हैं, और इसी रीज़न की वजह से H पॉजिटिव एसिडिक हो जाता है, OH नेगेटिव बेस हो जाता है, ठीक है। अब तुमसे पूछा है कि इसके अंदर क्या यूज़ करना है, फिनोफ्थैलीन। फिनोफ्थैलीन मैंने आपको क्या बनाया, मैं P लिख देती हूँ। फिनोफ्थैलीन कौन सा कलर देता है, बेस के साथ तो ये कलरलेस होता है, अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया कलरलेस, और एसिड के साथ ये आपको देगा पिंक कलर,
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर फिनोल्फ्थालीन को मैं बेस में इसमें ऐड करती हूँ तो ये कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं एसिड में ऐड करूँगी तो ये कौन से कलर का हो जाएगा, पिंक, राइट। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर भी ऐड करूँगी तो कौन सा हो जाएगा, पिंक। HCl में ऐड करेंगे तो पिंक, और बेस में ऐड करेंगे तो ये कलरलेस है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज का, M लिख दिया मैंने। मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ आपको येलो कलर देता है और एसिड के साथ ये आपको देता है डार्क ऑरेंज कलर, या मैं रेड ही बोल दूं, इस तरह का कलर, ठीक है ना। सो बताओ अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बेस में ऐड कर दूंगी तो ये कौन सा कलर देगा मुझे, येलो, मिथाइल ऑरेंज, राइट। एसिड के साथ ऐड करूंगी तो ये कौन सा कलर देगा, रेड। इसी तरीके से अगर मैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड कर रही हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐड कर रही हूँ, तो मिथाइल ऑरेंज मुझे जो कलर दे रहा है वो डार्क रेड कलर में आ रहा है, और बेस के साथ ये मुझे कलर देगा येलो, ठीक है। इसी तरीके से लिटमस पेपर आपको मालूम है एसिड और बेस में क्या होता है, रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड इन एसिड बट इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, राइट। ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स ब्लू इन बेस बट इट विल कन्वर्ट इनटू रेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब है एक्टिविटी 2.2, इसको हम रब कर दें। नोट तो नहीं करना था, देखो नोट करने के लिए मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ CH3COOH और मैंने यहाँ लिखा है NaOH, ठीक। इसको फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे का दूसरे इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अभी आपने दो तरीके के इंडिकेटर्स पढ़े हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। हाँ जी, सो बोर्ड हो गया है क्लीन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इसका मतलब क्या हुआ, आपने ऑल्फैक्टरी लॉब्स के बारे में पढ़ा है। ऑल्फैक्टरी लॉब्स हमारे दिमाग में होता है, सबसे ज़्यादा ऑल्फैक्टरी लॉब्स किसका डेवलप होता है, एनिमल्स में, डॉग्स में, जो सूंघ कर बताते हैं, है ना, कि कोई भी चीज़, किसी भी स्मेल को वो सूंघ लेते हैं, पहचान लेते हैं, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हम इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, जिनको आपको सूंघ कर बताना है, ठीक है। ये देखो एक्टिविटी आपकी 2.2 पेज नंबर 18 पर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है कि आपको कुछ स्ट्रिप्स लेनी है, क्लीन क्लोथ पेपर लेना है। चलो मैं पढ़ के बताती हूँ। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन ए प्लास्टिक बैग्स अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ। Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strip can now be used to test for the acid and base. करना क्या है, अनियन लेना है, ठीक है, और अनियन को चॉप कर लेना है और उसके साथ आपको एक स्ट्रिप, कॉटन स्ट्रिप साथ में रखकर इसको पैक कर देना है, ठीक है। क्यों हमने ऐसा कर दिया, क्योंकि अनियन जो होता है इसमें एसिड प्रेजेंट होता है, HCl, ठीक है। ये जो एसिड होगा ये क्या करेगा, हमारी जो स्ट्रिप है इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब अनियन की स्मेल आपको मालूम है, सभी लोग खाते हैं प्याज में किस तरह की स्मेल आती है आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। अब जब स्ट्रिप निकालोगे तो उसमें प्याज की स्मेल आ रही है। अब क्या करोगे, इस स्ट्रिप को मैंने इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक साइड में इसमें एसिड ऐड कर रही हूँ और दूसरे साइड में यहाँ पर बेस ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब एसिड जहाँ लिख रही हूँ तो मैं वहाँ लिखूँगी H पॉजिटिव और बेस जहाँ लिख रही हूँ वहाँ लिखूँगी OH नेगेटिव। ध्यान रखना है इस बात को। अब इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, एक चीज़ और याद करो कि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस सॉल्ट, ठीक है ना। हमारी जो स्ट्रिप है इस पे ऑलरेडी एसिड है, आ रही है बात समझ में। कौन सा एसिड है, जो अनियन में प्रेजेंट था, ठीक है ना, HCl। अब आपने इसमें कोई सा भी एसिड डाला तो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और फिर आप इसको आराम से सूंघोगे। देखो न्यूट्रल, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान रखना। कॉन्सेंट्रेटेड से जो पेपर है वो, या पेपर है या कॉटन क्लॉथ है, कुछ भी है, वो जल जाएगा। सो आपको यहाँ पर डाइल्यूट एसिड यूज़ करना है, क्योंकि आप जब नोज़ के पास लाते हो तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और ऐसा भी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल सिंसियर होकर हमें प्रैक्टिकल करना होता है। और ज़्यादातर ये जो प्रैक्टिकल है
विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है देखने में, उनके लिए है। वो कलर जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो वो सूंघ कर बताते हैं, उनके लिए प्रैक्टिकल होते हैं जिनमें वो सूंघ कर बताते हैं कि किसी चीज़ को हम एसिड कब बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये स्ट्रिप ले लिया आपने, इसमें एसिड ऑलरेडी था, उसके ऊपर आपने डाइल्यूट एसिड को डाला। मैं यहाँ पे डाइल्यूट लिख देती हूँ, ये बहुत से बच्चे इसको दिल पढ़ते हैं, दिस इज़ नॉट दिल, दिस इज़ डाइल्यूट, ठीक है। सो डाइल्यूट एसिड को आपने ऐड कर दिया। बहुत से डिल्यूट पढ़ते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन दिल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आपने इसको ऐड किया तो क्या होगा, एसिड को एसिड में ऐड करोगे तो जो स्मेल है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। इसका हम रिएक्शन अभी देखेंगे इसके फ़ौरन बाद। सो यहाँ क्या होगा, एसिड के साथ जब बेस मिलेगा तो इसकी जो स्मेल आ रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है, एग्जाम्पल देखो, HCl, यहाँ पर जो एसिड है मैं बोल देती हूँ कि HCl प्लस इसके साथ मैंने बेस मिलाया। बेस के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया NaOH, ठीक है। यहाँ क्या होगा, मैंने आपको बैलेंसिंग करना ऑलरेडी समझा दिया है, जिसमें आपको पता है कि H पॉजिटिव है, सो वो अगले वाले के नेगेटिव के साथ ही रिएक्शन करेगा। सो H विल रिएक्ट विथ OH एंड इट विल फॉर्म H2O प्लस Na विल रिएक्ट विथ Cl एंड फॉर्म NaCl। NaCl बनते ही क्या बन गया, यहाँ पर सॉल्ट बन गया। जहाँ भी Na देखो और किसी जगह Cl देखो, समझ लो इन दोनों को रिएक्शन करना ही है। Na जो है वो Cl को लेकर भाग जाएगा, समझ गए ना बात। तो कहीं भी Cl दिखता है और Na दिख जाए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपस में रिएक्शन करेंगे और बना लेंगे सॉल्ट, ठीक है। सो यहाँ सॉल्ट बन गया, सॉल्ट हो गया न्यूट्रल। अब घर में नमक रखा है, सूंघ कर देखो, स्मेल नहीं आती है नमक में, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बेस जब ऐड हो जाएगा एसिड के साथ तो इसकी जो स्मेल है वो चली जाएगी, ठीक है। सो आज का जो हमारा लेक्चर था वो किसके ऊपर था, इट इज़ ऑन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई एसिड बेसिस, है ना, सॉल्ट्स नहीं, सॉल्ट्स में तो वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, राइट। इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। सो जाने से पहले फटाफट मेरे साथ एक बार रिकॉल करो ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। बार बार सुनोगे, बार बार बोलोगे तो चीज़ें हमें बहुत आसानी से याद होती हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड नेचुरल इंडिकेटर्स। अब नेचुरल इंडिकेटर्स को थोड़ी देर नीचे रखते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपने क्या क्या पढ़ लिया, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमने क्या पढ़े, फिनोल्फ्थैलीन, मिथाइल ऑरेंज और एक पेपर बनाया जाता है। हालांकि लिटमस पेपर जो बनाया गया है वो लाइकन से बनाया गया है, वो नेचुरल है, लेकिन अब उसको पेपर में ऐड कर दिया है, उसको पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, सो हम उसको सिंथेटिक बोल रहे हैं, बना लिया गया है ना। सोल्यूशन ले लेते आप तो नेचुरल हो जाता, अब उसको पेपर के साथ बना लिया गया। सो लिटमस पेपर दो कलर का होता है। कौन कौन से कलर हैं, रेड एंड ब्लू। रेड डेंजरस है, इट इज़ फॉर एसिड, और ब्लू किसके लिए है, इट इज़ फॉर बेस, राइट। लेकिन इंडिकेटर्स अपने कलर चेंज करेंगे किसके साथ, अगर आपने रेड इंडिकेटर को बेस में मिला दिया तो इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू, और ब्लू इंडिकेटर को एसिड में मिला दिया तो इट विल कन्वर्ट इनटू रेड। सो हेंस इट विल इंडिकेट्स यू द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। दूसरा था फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन बेस के साथ न्यूट्रल रहता है, कोई भी आपको रिएक्शन नहीं देगा। एसिड के साथ रेड कलर, पिंक कलर में हो जाएगा, एक्चुअली इट इज़ मैजेंडा, बहुत ही डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर क्या होगा कि अब जब बेस के साथ फिनोल्फ्थैलीन को ऐड करोगे, कुछ नहीं, एसिड के साथ ऐड करोगे तो इट विल गिव यू मैजेंटा कलर और पिंक कलर, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा जो था वो क्या है, मिथाइल ऑरेंज। नाम है मिथाइल ऑरेंज, बेस के साथ जाएगा येलो और एसिड के साथ जाएगा तो इट विल गिव यू डार्क रेड कलर। दूसरे इंडिकेटर्स हमने क्या पढ़ लिए, नेचुरल, जिसमें मैंने आपको नाम बता दिया, टर्मरिक, कैबेज और लाइकन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम बताया था, चाइना रोज। ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसमें टर्मरिक का एग्जांपल दिया था, अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इट विल गिव यू रेड कलर। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिनको हम सूंघ कर बताते हैं कि कोई भी चीज़ इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट कर रही है, वेदर समथिंग इज एसिड और बेस, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल तो हमने क्या दे दिया आपका अनियन का, जो यहाँ पर लिखा है उसमें खुद में एसिड प्रेजेंट होता है। सो जो स्ट्रिप होगी पेपर की, जो स्ट्रिप होगी या जो
आपका कॉटन स्ट्रिप है, उसमें वो सारा एसिड अनियन का आ गया, और अनियन के एसिड्स आने के बाद जब आप उसमें एसिड ऐड करोगे, नो रिएक्शन, बेस का ऐड करोगे तो क्या होगा कि जो स्मेल आ रही थी अनियन की वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्मेल आ रही थी वो वैसी ही आती रहेगी। इसी तरीके से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में और भी एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि क्लोव, जो लौंग का तेल होता है, क्लोव ऑयल, इसमें भी एसिड प्रेजेंट हो सकता है, हो सकता है नहीं, होता है। वेनिला आपने एसेंस के बारे में सुना होगा, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इन सभी चीज़ों में एसिड है, और इसके साथ जब आप बेस के साथ रिएक्शन करोगे, इनमें खुशबुएं भी आती हैं, ये भी आपको मालूम है। वेनिला एसेंस की खुशबू आपको अच्छी तरह मालूम है, लौंग के तेल की खुशबू आपको अच्छी तरह मालूम है। इनकी जो खुशबू है वो बेस के साथ कम हो जाएगी, सो हमें इंडिकेट हो जाएगा कि जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो बेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा हमारा वो होगा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल के साथ हमारे एसिड बेस किस तरह से रिएक्शन करते हैं। सो जब तक इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ो, जो मैंने पढ़ा दिया उसे अच्छी तरीके से समझो, और इसमें कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।